राधे राधे जी सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी है उसको अच्छे से कर रहे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने सफलता बैच में 2018 का जो एस्टेट का पेपर है उसको पूरा व्याख्या के समेत जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को हल किया था। तो आज हम 2019 का जो पेपर है उसको पूरी व्याख्या के समेत पढ़ने वाले हैं। इसमें मैंने आधे क्वेश्चन को रखा है और बाकी जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसे हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। तो ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है सभी टैट एग्ज़ाम के लिए, एच टैट के लिए, रीट के लिए, KVS NVS सब में जितने भी जो एग्ज़ाम है उनमें हिंदी का पोर्शन आता है। सभी के लिए क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने यहाँ पर सभी उन इम्पोर्टेंट लेखक को रखा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रखा है जो पूछे जाते हैं। तो हम अपनी जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी आगे मैं एग्ज़ाम की तैयारी करवाने वाली हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, वो आप तक पहुँच जाए उसकी नोटिफिकेशन। बाकी आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सारी जो PDF है वहीं पर शेयर करूँगी। तो चलते अपनी क्लास की तरफ। तो पहला प्रश्न है, विकास का समाजशास्त्र और समय और संस्कृति पुस्तकों के रचयिता कौन है? ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए, विकास का समाजशास्त्र और समय और संस्कृति दो इम्पोर्टेंट दोनों पुस्तकें हैं, पूछी जाती हैं। तो इसके जो रचयिता हैं वो कौन है भाई? हरिशंकर, जाबिर हुसैन, चपला देवी या श्यामाचरण दुबे? तो ये क्वेश्चन भाई पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ये क्वेश्चन NCERT से है। ठीक है, NCERT में ये लेखक लगे हुए हैं और वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है भाई? श्यामाचरण दुबे। NCERT करनी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैंने जो नया अपडेटेड सिलेबस है मल्हार का वो मैंने आपको करवा दिया है। तो जिसने भी पहले की क्लासें नहीं देखी है वो जाके वहाँ से देख लेना। मैंने वहाँ पे सारे MCQ करवा दिए हैं, कोई भी चैप्टर से MCQ है वो बचा नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने छोड़ा नहीं है। तो आगे चलते हैं, इसको पढ़ लेते हैं एक बार व्याख्या समेत। तो इसका आंसर है भाई D। तो है विकास का समाजशास्त्र और समय और संस्कृति। इसके जो रचयिता हैं वो श्यामाचरण दुबे हैं। अब हम श्यामाचरण दुबे के बारे में एक एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहीं इसी क्लास में पढ़ लेंगे। श्यामाचरण दुबे का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? याद रखना है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। इन्होंने मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग के सदस्य के पद पर रहते हुए विश्वविद्यालय के स्तर पर पाठ्यक्रमों का आधुनिकीकरण करवाया। वर्ष 1933 में इन्हें अपनी कृति परंपरा और साहित्य बोध पूछी जाती है। परंपरा और साहित्य बोध किसकी है? श्यामाचरण दुबे की। के लिए ज्ञानपीठ ने मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया। तो ये ऐसे भी पूछ सकता है कि परंपरा और इतिहास बोध है उसको मूर्ति देवी पुरस्कार से, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मूर्ति देवी पुरस्कार से। मानव और संस्कृति, संस्कृति और शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पढ़ना जरूरी है, फैक्ट को याद करना जरूरी है। सही दिशा में एग्ज़ाम पास करने के लिए तैयारी इसी तरीके से की जाती है। बाकी भटकने के लिए 100 जगह हैं, जिसको भटक के राह समझ में आती है वो भटक के फिर राह पे आता है। तो जिसको भी, जो समझदार है, जिसको लगता है कि तैयारी किस दिशा में कैसे की जाती है, उसे पता है कि क्लास है वो कितनी इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से हम पेपर की दृष्टि से तैयारी को कर रहे हैं। आगे चलते हैं। यहाँ हमें याद रखना है मानव और संस्कृति, संस्कृति और तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा। आगे चलते हैं। पत्र को कन्नड़ में क्या कहा जाता है? खत, जाबू, कागज या फिर चिट्ठी? तो बताइए, पत्र को कन्नड़ में क्या कहा जाता है? तो पत्र को कन्नड़ में क्या कहा जाता है? वही कागज। ठीक है, यहाँ पत्र को कहते हैं हम कागज। बाकी खत, जाबू और चिट्ठी किस भाषा में कहा जाता है वो हम देख लेते हैं। पत्र को कन्नड़ में
कागज कहते हैं। उर्दू में पत्र को खत कहते हैं ना, खत। तेलुगु में पत्र को उत्तरम जाबू कहते हैं और हिंदी में पत्र को चिट्ठी कहते हैं। याद रखना, हिंदी में क्या कहते हैं? चिट्ठी। उर्दू में खत या चिट्ठी को कहते हैं भाई हम हिंदी में, ठीक है। ये हम कहते हैं कन्नड़ में, जाबू हम कहते हैं तेलुगु में और खत हम कहते हैं उर्दू में। आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। हमको तो अपने हक सब मिलने चाहिए, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात हमसे न कहिए, कम से कम वाली बात हमसे न कहिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की है? पहला है सुदामा पांडे धूमिल, दूसरा नागार्जुन, तीसरा मुक्तिबोध और फिर रघुवीर साई। तो पंक्तियाँ क्या है कि हमें तो अपने हक का सब मिलना चाहिए, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात हमसे न कहिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो किसकी हैं भाई? हम तो अपने हक का सब लेंगे, ये पंक्तियाँ हैं भाई रघुवीर सहाय की। रघुवीर सहाय के विषय में पढ़ लेते हैं। रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक कब? 1951 में। संकलित प्रमुख कवि हैं सीढ़ियों पर धूप, याद रखनी है इनकी रचना। सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था, इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। अन्य जो कवि हैं उनकी पंक्ति हम पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, रखे गए हैं। तो हमने पढ़ ली कि हमारे हक का हम ही लेंगे, ठीक है, हमसे कम की बात ना कहो। वो बात कही किसने? रघुवीर सहाय ने, ठीक है। इसको ऐसे याद रख लेना कि भाई उनसे सहा नहीं जाता कि उनसे कोई कम की बात करे तो वो कहते हैं कि हम तो अपने हक का सहारा लेंगे। वो हमें वहीं से याद हो गई रघुवीर सहाय की पंक्तियाँ। अब हम याद कर लेते हैं सुदामा पांडे धूमिल की। तो भाषा उस तिकड़म्मी दरिंदे की कोर है जो सड़क पर और है। तो याद रखना है कि धूमिल की ये पंक्ति है। उसके बाद उन्होंने ये कही है मुक्तिबोध, इनकी एक रचना है ब्रह्म राक्षस, याद रखनी है, इम्पोर्टेंट। हर एक की छाती में आत्मा अधीर है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। तो ये याद रखना है। आगे नागार्जुन, जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गादा हूँ उस रवि का। ये इम्पोर्टेंट है, पहले भी पूछी गई है और दोबारा भी पूछी जा सकती है। अगला है जिसे मनुष्य का अज्ञान, कुसंस्कार और अविवेक दूर नहीं होता, जिससे मनुष्य शोषण और अत्याचार के विरुद्ध सिर उठाकर खड़ा नहीं हो पाता, जिससे वह छीना झपटी, स्वार्थपरकता और हिंसा के दलदल से उबर नहीं पाता, वह पुस्तक किसी काम की नहीं है। ठीक है, ये जो पंक्ति है ये किसने कही है? किस प्रसिद्ध आलोचक ने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नागेंद्र। तो बताइए ये किसने कही है कि जिससे मनुष्य का अज्ञान, यानी कि मनुष्य के अंदर जो अज्ञान है, दोबारा पूछी जा सकती है, ये कुसंस्कार है,
अविवेक दूर नहीं होता, जिससे मनुष्य शोषण और अत्याचार के विरुद्ध सिर उठाकर खड़ा नहीं हो पाता या हो जाता, जिससे वह छीना झपटी, स्वार्थपरकता और हिंसा के दलदल से उबर नहीं पाता, वह पुस्तक किसी काम की नहीं है। मतलब उन्होंने कह दिया कि जो मतलब मानव के अंदर की मानवता को ना जगा सके वो पुस्तक है, वो किसी काम की नहीं है। तो ये कथन किसका है भाई? ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। एक बात ध्यान रखनी है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हमेशा रामचंद्र शुक्ल के विपक्ष में ही बोलते हैं अक्सर। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में हम पढ़ लेते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को चीन मुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है। यहाँ से याद रखना है कि चीन मुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में किसे जाना जाता है भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। द्विवेदी जी ने ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। कैसे हैं भाई? ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक है। जब भी तो वो मानवता की बात कर रहे हैं कि जो मनुष्य के अंदर की जो भी बुरी प्रवृत्तियां हैं उसको ख़त्म करके मानवता को नहीं जगा सकता, वो जो पुस्तक है वो किसी काम की नहीं है। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, इम्पोर्टेंट है। सहज साधना, कालिदास की लालित्य योजना और मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ये सारी रचनाएं इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। इदम नमम काव्य कृति के रचयिता गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती या गजानन माधव मुक्ति बोध? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई बी, भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र के विषय में पढ़ लेते हैं हम। भवानी प्रसाद मिश्र से पिछली बार भी क्वेश्चन आए थे। इदम नमम इदम नमम इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है भाई? भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र को किसका? सहजता का कवि भी कहा जाता है। तो याद रखना है, सहजता का कवि किसे कहा जाता है भाई? भवानी प्रसाद मिश्र को। गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, इम्पोर्टेंट है बुनी हुई रस्सी। खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत, ए नाम तुम आते हो, परिवर्तन जिए, विकाल संध्या, मानसरोवर दिन, संप्रति, नीली रेखा तक, तूस की आग, कालजयी मिश्र जी की प्रमुख काव्य संग्रह है। इसके अलावा इनकी जो कविताएं हैं, कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीनता, टूटने का दुख, ये इनकी चर्चित कविताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? श्रृंगार निर्णय, शतरंज शतीका, छंदानो पिंगल और या रसविलास? तो बताइए कौन सी है वो भिखारी की नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा भाई रसविलास, क्योंकि रसविलास किसकी है भाई? चिंतामणि की। पढ़ लेते हैं कि रसविलास भिखारीदास की रचना नहीं है, बल्कि किसकी है भाई? चिंतामणि की। रसविलास शीर्षक से एक अन्य काव्य कृति देव की भी है, देव की भी है एक रसविलास। तो दो की है रसविलास, एक तो चिंतामणि की भी है और एक अन्य नाम भी आता है वो है देव का। ठीक है, शीर्षक से। अब भिखारीदास के विषय में पढ़ते हैं कि इनका जो जन्म है वो ट्योंगा प्रतापगढ़ में हुआ था तथा इनके आश्रयदाता राजा हिंदू सिंह थे। कौन थे भिखारी के आश्रयदाता? मतलब किसके आश्रय में ये रहते थे? तो कौन थे भाई? हिंदू सिंह थे। श्रृंगार निर्णय, शतरंज शतीका, छंदानो पिंगल, नामकोश, रस सारांश, काव्य निर्णय, विष्णु पुराण भाषा तथा अमरकोश
इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ हैं। अब इनको कैसे याद रखोगे भिखारी दास की रचनाओं को? तो भिखारी दास की रचनाओं को ऐसे याद रखो कि मतलब याद करने के लिए कि भिखारी दास, लेकिन बात करते हैं कि वो क्या करेंगे, श्रृंगार का निर्णय, फिर वो शतरंज की बात करते हैं, शतरंज शतीका, फिर वो छंद की बात करते हैं, छंदाणु पिंगल, फिर उसके बाद नाम कोश की बात कर रहे हैं, फिर रस सारांश, सारांश लास्ट में सारांश की बात, उसके बाद काव्य निर्णय, विष्णु पुराण भाषा और अमर कोश। तो ये ऐसे याद रह जाएगी। उसके बाद बताइए, निम्नलिखित में से किस कवि को केन का कवि कहा जाता है? केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन या हरि नारायण व्यास। तो किसे केन का कवि कहा जाता है? तो केन का कवि किसे कहा जाता है भाई? केन का कवि कहा जाता है केदारनाथ अग्रवाल को। केदारनाथ अग्रवाल को केन का कवि कहा जाता है। और आरंभिक दौर में ये बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। और इन्होंने क्या किया है भाई? इन्होंने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया है। याद रखना है कि अनुवाद किया है वो देश विदेश की कविता शीर्षक से। उसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। वो है युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की, नींद के बादल, लोक एलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, ए पूर्वा, जमुन जल तुम, बोल बोल ए बोल, आत्मगंध, पुष्पदीप, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी, इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। ये सारी हमें पढ़नी है। मैं तुमसे बात किए करता हूँ और यही मेरी कविता है। मैं तुमसे बात किए करता हूँ और यही मेरी क्या है भाई? कविता है। पंक्ति किसकी है? शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल या शमशेर बहादुर सिंह? तो बताइए किसकी है ये? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा त्रिलोचन। मैं तुमसे बात किया करता हूँ, ठीक है, यही मेरी कविता है, त्रिलोचन। इनका मूल नाम वासुदेव सिंह। याद रखना है कि त्रिलोचन का जो मूल नाम है वो क्या है? वासुदेव सिंह। जो फैक्ट है उनको साथ साथ याद कर लेना है। वासुदेव सिंह। इन्हें अवध का किसान कवि भी कहा जाता है। एक बात और याद रखनी है कि इन्हें क्या कहा जाता है? अवध का किसान कवि। आगे चलते हैं। इसमें आगे है, हिंदी में सानेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध है। तो ये सानेट ही पूछा जाने वाला प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी में सानेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री वो है क्या है भाई? प्रसिद्ध है। अब धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, इम्पोर्टेंट, अर्धान, मैं तुम्हें सौंपता हूँ, फूल, नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी है। इनकी क्या है भाई? काव्य कृति है। अमोला त्रिलोचन की अवधी काव्य कृति है। तो याद रखना है कि जो इनकी अवधी की है, अवधी भाषा में है, वो क्या है भाई? अमोला। और अमोला किसकी है? त्रिलोचन की है। और भाषा कौन सी है? अवधी है। आगे चलते हैं। मेरे संग की औरतें, ये भी कहाँ से आ गया भाई? एनसीईआरटी से लगा हुआ था, ठीक है। अब तो 9th का सिलेबस चेंज हो गया, गंगा लगा दी एनसीईआरटी। तो हो सकता है कि अब ये क्वेश्चन ना पूछे, नई वाली एनसीईआरटी से पूछे। तो जिसको भी नई वाली एनसीईआरटी करनी है वो मेरा चैलेंज ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पे सारा कुछ है आपको करवा रही हूँ। मेरे संग की औरतें शीर्षक से युक्त सहस्मरणात्मक लेख के लेखक कौन है? मृदुला सिंह, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा या राजेंद्र यादव। तो मेरे संग की औरतें किसकी है भाई? सबको पता है और पता होना चाहिए, मृदुला गर्ग। तो मृदुला गर्ग के विषय में पढ़ लेते हैं कि मेरे संग की औरतें सहस्मरणात्मक लेख की लेखिका कौन है भाई? मृदुला गर्ग है।
इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो आपको याद रखनी है। क्या है भाई? उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, इम्पोर्टेंट, अनित्य, मैं याद रखनी है। ये किसकी है? मृदुला गर्ग द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास है। उपन्यास याद रखने हैं। उसके बाद राजेंद्र यादव द्वारा रचित सहस्मरण, औरों के बहाने 1981 में, और वे देवता नहीं 2000 में लिखे गए हैं। तो राजेंद्र यादव के वे देवता नहीं और औरों के बहाने। अगली पीडीएफ डाउनलोड कर लेती हूँ, 1 मिनट। अगला प्रश्न, भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा के विषय में असंगत बताना है। यानी कि जो भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा थी, ठीक है, जिसके जो प्रवर्तक है मुख्य रूप से कबीरदास ही माने जाते हैं, तो उनके विषय में असंगत कथन बताना है भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के। तो क्या था? भारत में निर्गुण भक्ति का अस्त्र प्रवाह पहल हिंदी प्रदेश में ही देखा गया। यानी कि यहाँ ये कह रहा है कि भारत में जो निर्गुण भक्ति है उसका जो प्रवाह है वो पहल हिंदी प्रदेश में ही देखा गया। ठीक है, यानी कि जो सबसे पहले निर्गुण भक्ति थी उसका जो जन्म है वो कहाँ हुआ भाई? वो पहल हिंदी में ही, हिंदी प्रदेश में ही हुआ था। दूसरा है, फारसी काव्य में 13वीं शताब्दी के पश्चात रहस्यवाद का प्रवेश होता है। यानी कि वो कहते हैं कि 13वीं शताब्दी के बाद कि इसका प्रवेश हुआ रहस्यवाद का। अगला है, सूफी काव्य का रहस्यवाद प्रगतिशील है, जिसमें ईश्वर के समकक्ष हर जीव को बराबर समझा गया। तो ये कहते हैं कि सूफी का जो रहस्यवाद है वो क्या है भाई? प्रगतिशील है, जिसमें ईश्वर के समकक्ष, ठीक है, हर जीव को बराबर समक्ष हर जीव को बराबर समझा गया। आगे देखते हैं, एक पॉइंट और है कि निर्गुण काव्यधारा का विभाजन संत काव्यधारा व सूफी काव्यधारा डॉक्टर राम कुमार द्वारा किया गया। तो निर्गुण काव्यधारा का विभाजन संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा, दो नाम दिए किसने? राम कुमार वर्मा द्वारा। तो बताइए इसमें से कौन सा असंगत है? तो इसमें से कौन सा है भाई? इसमें से असंगत है हमारा बी का। क्यों? 13वीं शताब्दी के पश्चात, ये कथन है वो सही नहीं है। क्यों नहीं है? रीज़न पढ़ लेते हैं हम। क्योंकि फारसी काव्य में 13वीं शताब्दी के पश्चात रहस्यवाद का प्रवेश होता है। ठीक है, भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा के विषय में असंगत कथन है। क्यों है? बाकी शेष संगत है। रामचंद्र शुक्ल चाचा, ठीक है, इन्होंने लिखा है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। ये बात याद रखनी है, पूछी जाती है अलग से भी कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कौन थे? कबीरदास थे। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया, और ये 12वीं शताब्दी है, 13वीं शताब्दी नहीं। 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का नाम हमें याद रखना है। 1 मिनट।
चलिए भाई आगे चलते हैं। तो रेत समाधि उपन्यास की लेखिका कौन है? अल्पना मिश्र, गीतांजलि श्री, जया जादवानी या नीरज माधव? तो बताइए, रेत समाधि उपन्यास इसकी लेखिका कौन है? तो कौन है भाई? गीतांजलि श्री। रेत समाधि उपन्यास की जो लेखिका है वो गीतांजलि श्री है। गीतांजलि श्री को है वो बुकर पुरस्कार भी उपन्यास रेत और समाधि के लिए अंग्रेजी अनुवाद टॉमस ऑफ सैंड के लिए प्रदान किया गया था। आगे देख लेते हैं। इनकी माई हमारा शहर उस बरस, तिरोहित तथा खाली जगह, ये इनके उपन्यास हैं। माई हमारा शहर उस बरस, तिरोहित पूछा जाता है, ठीक है, तथा खाली जगह इनके उपन्यास है। तत्वमसी कुछ न कुछ छूट जाता है जया जादवानी द्वारा रचित उपन्यास है। जया जादवानी के याद रखने हैं। जया जादवानी के क्या है भाई? तत्वमसी और कुछ न कुछ छूट जाता है। उसके बाद नीरजा माधव के अभी ठहरो, अंधी सदी, यमदीप, तेभ्य सुधा, गेशे जंपा, ये है नीरजा माधव की। ये कम पूछे जाते हैं, ये नहीं पूछा गया आज तक, ठीक है, ये भी नहीं पूछा गया, ये पूछा जाता है। और कुछ न कुछ छूट जाता है और ये पहले पूछा गया है। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से पूछे जाते हैं। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? वल्लभाचार्य ने जो वेदांत सूत्र पर लिखा था वो कौन सा लिखा था? भाष्य काव्य संग्रह, सृष्टि रहस्य, अणुभाष्य या आनंद भाष्य? तो कौन सा लिखा था सबको पता है और पता भी होना चाहिए, अणुभाष्य, ठीक है। तो वल्लभाचार्य के विषय में पढ़ लेते हैं। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया ग्रंथ है अणुभाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। वल्लभाचार्य जी शुद्ध द्वैतवाद के प्रतिपादक रहे हैं, ठीक है। ये यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है उनका। पूर्व मीमांसा भाष्य, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है। और ये सिकंदर लोदी सुल्तान जब था, ठीक है, और बाबर के क्या थे? समकालीन थे। तो दो के नाम याद रखने कि बाबर के समकालीन कौन थे और सुल्तान सिकंदर लोदी के समय भी यही थे। और इनकी जो भक्ति थी वो पुष्टि मार्ग की भक्ति थी, ठीक है। आगे चलते हैं। पानी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या गणनावाचक? पानी किसका है? व्यक्तिवाचक है, ठीक है, जाति है, भाव है या फिर गणना है? पानी को आप किस संज्ञा में रखेंगे? तो भाई पानी किस में आता है भाई? पानी आता है जातिवाचक में। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराती है। भाव का हमें पता है जिससे कि जो किसी व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, भाव, अवस्था, गुण, दोष, दशा, ठीक है, भाव और अवस्था। जैसे मैं उदाहरण दे सकती हूँ यहाँ पे, गुण यानी कि जैसे उसके अंदर कुछ गुण है, ईमानदारी वगैरह, ठीक है। दोष जैसे कि उसके अंदर कुछ दोष है, लड़ाई वगैरह। दशा बुढ़ापा, जवानी, ठीक है। भाव हंसना, रोना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अवस्था में बुढ़ापा, अवस्था में आएगा भाई बुढ़ापा, जवानी, ठीक है। आगे चलते हैं। दशा में हम अच्छी बुरी बात रख सकते हैं। पढ़ लेते हैं। पानी शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं मुख्यतः, ठीक है। वैसे संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। पानी द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में
आता है, परंतु कामता प्रसाद गुरु के अनुसार समूहवाचक का समावेश व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक में और द्रव्यवाचक का समावेश जातिवाचक में हो जाता है। ऐसे ही तो पढ़ते हैं हम, पहले व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक और फिर भाववाचक, और फिर आगे चल के इसके दो कर देते हैं, एक तो हो जाता है द्रव्यवाचक और एक हो जाता है समूहवाचक। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं व्यक्तियों का बोध हो, यानी कि उनकी जाति का पता चले। जैसे मनुष्य, मनुष्य से सभी मनुष्यों का बोध होता है, किसी एक मनुष्य का तो बोध होता नहीं, सारी संपूर्ण मनुष्य जाति आ जाती है। घर में भी सबके घर, नाम तो नहीं लिख रखा राम का घर श्याम का घर, तो घर का मतलब सबका घर। पहाड़ में भी सब आ जाते हैं, ठीक है, कोई अरावली श्रेणी नहीं, कोई हिमालय नहीं, कुछ भी नहीं, कोई और पर्वत का नाम नहीं। नदी में भी सारी नदी आ जाती है, गंगा यमुना सरस्वती लिखता तो वो व्यक्तिवाचक में हो जाता, ठीक है, और सिर्फ नदी लिखा है तो वो जातिवाचक में है। द्रव्यवाचक में, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक जिस संज्ञा शब्द में नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे लोहा, सोना, चांदी। अब यहाँ रखना है दूध, पानी, तेल और तेजाब, ये भी किस में आता है भाई? द्रव्यवाचक संज्ञा में। धन्य भूमि भारत सब रत्न की उपजाऊनी के रचयिता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार कितने एग्जामों में पूछा गया है ये प्रश्न। धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी के रचयिता कौन है? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, रामकृष्ण दास या फिर प्रेमधन। तो सब रत्नन को उपजावनी बात किसने कही है भाई? प्रेमधन ने। पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। और ये उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे पूछा जाता है, उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखते थे, ठीक है। इनकी जो काव्य कृतियाँ हैं उनका जो संकलन है वो प्रेमधन सर्वस्व, पूछा गया प्रश्न है इम्पोर्टेंट, किस शीर्षक से किया गया? अलग अलग नाम दे रखे थे, प्रेमधन सर्वस्व, प्रेमधन पदावली ऐसे करके, तो इसका है प्रेमधन सर्वस्व नाम से किया गया था। जीर्ण जनपद, आनंद, अरुणोदय, हार्दिक, हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, इनकी क्या है भाई? प्रमुख काव्य कृति है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन है ना मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट रखी है यहाँ पे। प्रेमधन ने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर शोभपूर्ण कविताएं लिखी थी। यानी कि जो प्रेमधन जी थे उन्होंने विलायत में जो दादा भाई नौरोजी है उनको जब काला कहा तो उस पर क्या लिखी थी भाई? शोभपूर्ण कविताएं लिखी थी। आगे, डायरी का एक पन्ना पाठ में सीताराम सेक्सरिया ने किस दिन की वृतांत को दर्ज किया है? किस दिन के वृतांत को दर्ज किया है? अब ये क्वेश्चन बहुत हार्ड पूछ लिया एक तरीके से तो, कि डायरी का एक पन्ना पाठ में सीताराम सेक्सरिया ने किस दिन के वृतांत का को दर्ज किया है वो देख लेते हैं। 15 अगस्त 1931, 26 जनवरी 1931, 2 अक्टूबर 1931 या 30 जनवरी 1931। तो इसका कोई हल नहीं है, इसका हल यही है कि इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, फैक्ट है तो याद करना पड़ेगा। और ये है आंसर हो जाएगा भाई 26 जनवरी 1931। पढ़ लेते हैं भाई। डायरी का एक पन्ना, सीताराम सेक्सरिया ने 26 जनवरी 1931 के दिन का वृतांत है वो दर्ज किया है। डायरी की विधा है, ये विधा क्या है भाई? डायरी विधा है, सबको पता है डायरी का एक पन्ना तो डायरी विधा होगी। उसके बाद सीताराम सेक्सरिया ने 26 जनवरी 1931 में हुए आज़ादी के आंदोलन की घटनाओं का सिलसिलेवार वर्णन किया। भी हाँ, एक बात ध्यान रखना, मैंने क्वेश्चन इसलिए रखा क्योंकि अगली बार है ना वो ये डेट दे के 26 जनवरी 1931, ठीक है, और ऐसे पूछ सकता है कि बताइए कि उसमें क्या था, किस दिन का और क्या मतलब महत्वपूर्ण कार्य उस दिन हुआ था। तो आज़ादी के आंदोलन की घटनाओं का सिलसिलेवार वर्णन उन्होंने किया है। अगला प्रश्न, जो सोता है सो खोता है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो सोता है सो खोता है, तो किस सर्वनाम का उदाहरण है? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या अनिश्चयवाचक? अब देखिए, प्रश्नवाचक में भाई प्रश्न पूछने का बोध होगा, है ना, वह कहाँ जा रहा है, वह किससे बात कर रहा है, ठीक है, वह कौन है, ठीक है, वह कहाँ से आ रहा है। निज में
आपको पता है कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था। और अनिश्चय में किसी अनिश्चित वस्तु का बोध होगा, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? संबंधवाचक। जिसमें निज में क्या होगा? जिसमें वो स्वयं की बात करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा भाई संबंधवाचक। आगे चलते हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं। भागवत पुराण में भक्ति के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है? कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है? त्रिधा, चतुर्विध और नवदा या फिर दशावरी। तो सबको पता है कि भागवत जो पुराण है उसमें कितनी भक्तियाँ हैं भाई? नवदा भक्ति का उल्लेख किया गया है। देख लेते हैं कि नवदा भक्ति में क्या क्या आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अलग अलग नाम से भी पूछ सकता है कि भागवत पुराण में भक्ति के 9 रूपों का उल्लेख किया गया है, इसे ही नवदा भक्ति कहते हैं। इसमें क्या है भाई? श्रवण। श्रवण का मतलब होता है सुनना। ठीक है, पाद सेवन यानी कि सेवा करना। उसके बाद अर्चन, वंदन, हास्य, सख्य और आत्म निवेदन। भागवत पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है। याद रखना है कि ये 18 पुराणों में से क्या है? एक है। श्री कृष्ण को सभी देवों का देव तथा स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। कृष्ण भक्ति कवियों का आधार जो ग्रंथ है वो क्या है भाई? भागवत महापुराण। भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद है। आगे चलते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है, यानी कि जब शब्द है वो वाक्य में प्रयुक्त होने लगता है, उस योग्यता को प्राप्त कर लेता है, तो वो क्या कहलाता है? वाक्य, पद, ध्वनि या फिर शब्द शक्ति। तो ध्वनि नहीं हो सकता, ठीक है, वाक्य भी नहीं हो सकता, तो शब्द शक्ति या पद में से एक हो सकता है। तो क्या होगा भाई? पद। देखते हैं व्याख्या। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता को प्राप्त कर लेता है तो वह पद कहलाता है। पद होता क्या है? पद वाक्य का वह अंश है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव, क्रिया, गुण और अवस्था आदि के बारे में बताता है। ठीक है, यानी कि किसी का भी क्या वाक्य का वह अंश होता है जो किसी भी व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का, क्रिया का, गुण का, उनके बारे में क्या बताता है? उनके बारे में जानकारी देता है। वाक्य का सबसे छोटा भाग माना जाता है। पदों के कई प्रकार होते हैं, जैसे संज्ञा पद, क्रियापद, विशेषण पद, सर्वनाम पद और अव्यय पद। ठीक है, वाक्य की डेफिनेशन, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? हम वाक्य कहते हैं। या फिर यूँ भी कहते हैं ना, शब्दों के सार्थक समूह को, व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। छोटे बच्चों को हम याद करवाते हैं, जब ऐसे याद करवाते हैं ना, तो ऐसे ही याद रखना है। इसमें कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं। शब्द शक्ति देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछ सकता है कि शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति। देखिए, शब्द शक्ति वो होती है, मैं ये चैप्टर आपको अलग से करवाऊंगी। शब्द शक्ति वो होती है जो शब्द है उसके अंदर जो छिपा हुआ अर्थ है, ठीक है, उसका जो बोध करा दे, वो क्या कहलाएगी? शब्द शक्ति कहलाएगी। इसे वृत्ति या फिर क्या कहते हैं? वृत्ति या फिर व्यापार भी कहा जाता है। याद रखना है कि शब्द शक्ति को वृत्ति और व्यापार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित या निम्न कृतियों में से कौन सी अरुण कमल कृत काव्य कृति नहीं है? यानी कि अरुण कमल द्वारा रचित काव्य कृति नहीं है, बतानी है। अपनी केवल धार, कविता और समय, सबूत, पुतली में संसार। तो बताइए, अपनी केवल धार
किसकी है? सबूत, पुतली में संसार या फिर कविता और समय। तो हमें बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा पुतली में संसार। अपनी केवल धार अरुण कमल की है, सबूत भी और कविता और समय भी। तो हम पढ़ लेते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि कविता और समय अरुण कमल द्वारा रचित काव्य कृति नहीं है, बल्कि उनकी एक आलोचना विधा है। ठीक है। गोलमेज, कथोपकथन, कविता और समय अरुण कमल की आलोचनात्मक कृतियां हैं। ठीक है। अपनी केवल धार, सबूत और नए इलाके, पुतली में संसार उनके काव्य संग्रह हैं। तो यहाँ पुतली में संसार नहीं होगा भाई, ये मिस्टेक है। यहाँ डी होगा, क्योंकि ये यहाँ इसने पूछा है कि काव्य कृतियाँ, और यहाँ है आलोचना। देखिए ये पूछ रहा है काव्य कृतियाँ, तो काव्य कृतियाँ नहीं है। ठीक है। तो पुतली में संसार तो काव्य कृति है, तो यहाँ कविता और समय इनकी आलोचना है। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। यहाँ होगा भाई डी, सी नहीं। इसका आंसर डी होगा। कविता और समय ये इनकी काव्य कृति नहीं, बल्कि क्या है? आलोचना है। आगे चलते हैं। धातु को छोड़कर अन्य पदों, संज्ञा, यथा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय में प्रत्यय जोड़कर जो क्रिया रूप बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, संयोजी क्रिया, सहायक क्रिया या फिर नाम धातु क्रिया। धातु को छोड़कर अन्य पदों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय में प्रत्यय जोड़कर, ठीक है, जो क्रिया रूप बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं भाई? उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ लेते हैं नाम धातु क्रिया। जैसे देखो संज्ञा हाथ, इसका बन जाएगा हथियाना, जिसमें हथियाना, याना, आना, बान, ये पीछे ना शब्द होना, वहाँ या आँख बंद करके नाम धातु क्रिया लगा देना, ट्रिक होती है। बात, बतियाना। विशेषण से बना चिकना, फिर चिकनाना, गरम का गरमाना। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया में हम क्या करवाते हैं भाई? अपना काम है वह स्वयं ना करके दूसरों से करवाते हैं। जिन क्रियाओं में हम इस बात का बोध होता है कि हम अपना काम कर्ता या स्वयं कार्य न करके, यानी कि अपना कार्य स्वयं न करके दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणार्थक क्रिया। मैं इसका उदाहरण देती हूँ। काटना, कटवाना। जैसे माता बच्चे से खाना बनवा रही है, अध्यापिका कक्षा में बच्चों से पुस्तक पढ़वा रही है, तो अपना काम स्वयं ना करके दूसरों से करवाना, ये होगा प्रेरणार्थक क्रिया। नसीहतनामा ग्रंथ के रचयिता, नसीहतनामा किसका है? धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल या फिर सुंदरदास। तो सबको पता है किसका है भाई? गुरु नानक जी का। गुरु नानक देव जी के विषय में पढ़ लेते हैं कि गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक और आदि गुरु थे। एक मिनट। तो गुरु नानक देव जी के विषय में पढ़ते हैं कि गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक व आदि गुरु थे। तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक व आदि गुरु कौन थे? इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी और 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। गुरु नानक देव की प्रमुख रचना जप्पू जी, आसा दीवार, रहीरास, सोहिला गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जप्पू जी नानक दर्शन का
सार तत्व है, यानी कि जप्पू जी में क्या है भाई, नानक दर्शन है, उसका सार दिया गया है। धर्मदास के गुरु कौन थे भाई, कबीरदास थे, सबको पता है, ये जाति के बनिया थे। हरडे वाणी, अंगवधु, काया बोली, दादू की रचनाएं हैं। दादू की रचनाएं याद रखनी है, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, ये है सुंदरदास की, और सबसे पढ़े लिखे भी यही कहे जाते हैं, ठीक है, निर्गुण में। आगे चलते हैं। हो तो खेलो पिया संग होरी, दरस परत पात बरती प्रिय की छवि निरखत भई बोरी। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस संत कवि की है, पलटू साहब, यारी साहब, रज्जब या फिर जम्बोजी। तो किसकी है भाई, यारी साहब। चलते हैं, पढ़ते हैं। यारी साहब का मूल नाम यार मोहम्मद था, बाबरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे, ठीक है। और पलटू साहब की पंक्तियाँ देख लेते हैं। मन बढ़ाई खोए नींद भर नाई सोना, तिल भर रक्त नमास नहीं आशिक को रोना। जम्बो जी, दिल साबद हज काबो ने डे क्या उलबंग पुकारो, भाई नाऊ बलद प्यारो, ताके गले कर्द क्यों सारो। रज्जब, वेद सुवाणी कूप जल दुख सु प्रपत्ति होए, शब्द साखी सरवर सलील सुख पीवे है सब कोय, सुख पीवे सब कोय। तो ये 1, 2 और 3 ये पंक्तियाँ आपको थोड़ी थोड़ी ट्रिक से याद रखनी है। पहला गिरमिटिया, दूधनाथ, निर्मल वर्मा, गिरिराज किशोर, मनोहर श्याम जोशी। तो किसका है भाई, गिरिराज किशोर का है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा गया है। कि महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है पहला गिरमिटिया, किस पर आधारित है, उपन्यास है, और है किसका, गिरिराज किशोर का, और महात्मा गांधी के चरित्र पर, जीवन चरित्र पर आधारित है। अन्य देख लेते हैं। योग लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, 2 इंद्र सुने, दावेदार, यथा प्रस्तावित पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तीसरी सत्ता पूछा जाता है, परिशिष्ट पूछा जाता है, असलाहा, ढाई घर, एक आग का दरिया, ये सब इंपॉर्टेंट है इनके उपन्यास, उपन्यास नहीं उपन्यास, ठीक है, ये सब याद रखने हैं। आगे चलते हैं। पटाखा किस शब्द का शब्द है, तो पटाखा हिंदी के पटाखा शब्द के का विकृत रूप है, जिसका अर्थ है पट से होने वाली ध्वनि अथवा शोर, या तुर्की, यूनानी, पश्तो एवं लैटिन का शब्द नहीं, अपितु यह देशज शब्द की श्रेणी में आएगा। आयोग ने इसे पश्तो भाषा का शब्द मानना है, लेकिन ये असंगत है, लेकिन इन्होंने पश्तो मान लिया, लेकिन ये असंगत है, क्योंकि ये किसका है भाई, देशज का माना जाता है। सुखदेव 16 रतन है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का प्रकार है, 16वां रतन, आवर्ती, अपूर्णांक बोधक, कर्मवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। तो 16वां आवर्ती है, या फिर कर्म है, परिमाण है, या फिर अपूर्णांक बोधक है। तो क्या है भाई, कर्म है। हम देख लेते हैं कर्मवाचक क्या होता है, विशेषण। संख्यावाचक विशेषण है ना जो, उसके 3 भेद हैं, निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या और परिमाण बोधक, ठीक है। तो इसमें निश्चित संख्या वाचक विशेषण में जो आते हैं ना, उसमें गणना में क्या आते हैं, गणना करते हैं जब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 वो वाली गिनती। कर्म में क्या आता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, जब हम इस प्रकार बोलते हैं। आवर्ती में आता है दूना, तिगुना, चौगुना, ठीक है, 6 गुना। समुदाय में दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ठीक है। प्रत्येक बोधक में प्रत्येक, हर एक, 2 2, सवा और सवा, ठीक है। तो ये है, हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। यहाँ हमारे क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे। तो सभी को
थैंक यू भाई, धन्यवाद। बाकी जिसने भी पहले की क्लासें नहीं देखी है वो देख लेना, मैंने 2018 का पेपर पिछली क्लास में करवा दिया है पूरा सोल्व। तो अब 2019 के जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं उसको हम अगली क्लास में कर लेंगे। बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, सारे फैक्ट अच्छे लगे हों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। सभी को धन्यवाद। राधे राधे।